नमस्कारः। संस्कृतशिक्षणस्य अस्मिन् कालांशे अहं डॉक्टर महेश चंद्र मासीवालः, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्डः पुनरेकवारं भवतां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अद्य वयम् एकादशी कक्षायाः भास्वती प्रथमो भागः इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य प्रथमं पाठं कुशल प्रशासनम् तस्य चतुर्थ भागं पठामः। अस्य कक्षायाः चर्चा बिन्दवः सन्ति। इस कालांश के चर्चा बिंदु हैं पाठगत श्लोकों का स्वस्वर वाचन करना, कठिन शब्द, अन्वय, भावार्थ एवं अभ्यास कार्य। पूर्वालोकनम। भगवान श्री राम भरत से कुशल प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हे रघुनंदन, क्या तुम हजारों मूर्खों के बदले एक विद्वान को ही अपने पास नियुक्त करते हो, जो राजा को अर्थ संकट प्राप्त होने पर महान कल्याण कर सकता है? क्या तुमने योग्यता के अनुरूप प्रधान व्यक्ति को प्रधान कार्य, मध्यम को मध्यम कार्य तथा छोटी श्रेणी वाले सेवकों को छोटे कार्य में नियुक्त किया है? क्या राजाओं तथा मंत्रियों के परीक्षण से शुद्ध होकर निकले चरित्रवान, पवित्र, पितामह के समय से कार्य करते हुए आ रहे श्रेष्ठ अमात्यों को तुमने श्रेष्ठ कार्य में नियुक्त किया है? आगच्छन्तु पाठे आगतानां पद्यानां वाचनं कुर्मः। श्लोक है कच्चित् धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान् मतिमान् शुचिः कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः। आइए इस श्लोक का गायन करें। कच्चित् धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान् मतिमान् शुचिः कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः। शब्दार्थाः। धृष्टः, इसका अर्थ है जो किसी के दबाव में न आए। धृतिमान अर्थात धैर्य को धारण करने वाला। मतिमान का अर्थ है निर्णय करने में दक्ष, बुद्धि वाला। शुचि का अर्थ है पवित्र। कुलीनः अर्थात ऊंचे कुल वाला। अनुरक्तः का अर्थ है सेवा भाव से युक्त। दक्ष का अर्थ है निपुण। आइए श्लोक का अन्वय और भावार्थ को देखें। श्लोक है कच्चित् धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान् मतिमान् शुचिः कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः। इस श्लोक का अन्वय होगा, हे भरत, कच्चित् ते धृष्टः शूरः च धृतिमान् मतिमान् च शुचिः कुलीनः च अनुरक्तः दक्षः च सेनापतिः कृतः। इस श्लोक का भावार्थ है, हे रघुनंदन भरत, क्या तुमने दबाव में न आने वाले शूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन और स्वयं में अनुराग रखने वाले एवं कार्यों में निपुण व्यक्ति को सेनापति बनाया है, अर्थात नियुक्त किया है। श्लोक में आए हुए संधियुक्त पदों को देखते हैं। पहला पद है कश्चित् धृष्टश्च। इसका संधि विच्छेद होगा कच्चित् धृष्टश्च। इसका संधि विच्छेद होगा कच्चित् धृष्टः धन च। द्वितीय पद है धृतिमान मतिमान शुचिः। इस पद का संधि विच्छेद होगा धृतिमान धन मतिमान धन शुचिः कुलीनश्चानुरक्तश्च। इस पद का संधि विच्छेद होगा कुलीनः धन च अनुरक्तः धन च। प्रश्नोत्तराणि। आइए श्लोक में आए हुए कुछ प्रश्नों और उनके उत्तरों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है
कुलीनः कः कथितः। कुलीन शब्द, ऊंचे कुल वाला शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? उत्तर है सेनापति, सेनापति के लिए। द्वितीयः प्रश्नः येन सूरः सेनापतिः कृतः। किसके द्वारा सूरवीर सेनापति नियुक्त किया गया? उत्तर है भरतेन, भरत के द्वारा सूरः सेनापतिः कृतः। तृतीयः प्रश्नः कच्चित् दृष्टः सूरश्च अत्र प्रयुक्ता विभक्तिः का। कच्चित् दृष्टः सूरश्च, इन दो शब्दों में प्रयुक्त होने वाली विभक्ति कौन सी है? उत्तर होगा प्रथमा विभक्ति। चतुर्थः प्रश्नः कच्चित् दृष्टः सूरश्च इति कस्य विशेषण। यह जो दोनों पद हैं, कच्चित कोई, दृष्ट और सूर, यह किसका विशेषण है? तो उत्तर यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो उत्तर होगा सेनापति ही, सेनापति के लिए प्रयोग हुए हैं, अर्थात यह सेनापति के का विशेषण है और सेनापति विशेष्य हो जाएगा। आइए अग्रिम श्लोक पर चर्चा करें। श्लोक है कच्चित बलस्य भक्तम च वेतनम च यथोचितम संप्राप्त कालम दातव्यम ददासी न विलंब से। आइए इस श्लोक का गायन करें। कच्चित् बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं संप्राप्त कालं दातव्यं ददासी न विलंब से। शब्दार्थः बलस्य का अर्थ है सेना, यथोचितम अर्थात योग्यता के अनुसार, संप्राप्त कालम का अर्थ है उचित समय पर, दातव्यम का अर्थ है देना चाहिए, भक्त वेतनयोः का अर्थ है वेतन और भत्ते, विलंब से का अर्थ है देरी से, तथा ददासी का अर्थ है देते हो। आइए श्लोक उसके अन्वय और भावार्थ पर चर्चा करें। श्लोक है कच्चित् बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं संप्राप्त कालम दातव्यम ददासी न विलंब से। इस श्लोक का अन्वय होगा, हे भरत, त्वं कच्चित् बलस्य दातव्यम यथोचितं भक्तं वेतनं च संप्राप्त कालम ददासी न विलंब से। इस श्लोक का भावार्थ है, क्या तुम सेना को समुचित वेतन और भत्ते ठीक समय पर देते हो या नहीं? कहीं वेतन देने में विलंब तो नहीं करते? अर्थात एक राजा को अपनी सेना को राज्य की रक्षा एवं कार्य करने हेतु उन्हें समय पर वेतन देना चाहिए। प्रश्नोत्तराणि। श्लोकगत पहला प्रश्न है कस्य भक्तम वेतनम च अत्र कथितम। यहाँ किसके भत्ते और वेतन की बात कही गई है? उत्तरम अस्ति बलस्य अर्थात सेनायाः, सेना के भत्ते और वेतन की बात यहाँ कही गई है। द्वितीयः प्रश्न भक्तम वेतनम च कदा दातव्यम। सेना को भत्ते और वेतन कब देने चाहिए? उत्तरम भविष्यति संप्राप्त काले, समय पर सेना को भत्ते और वेतन देने चाहिए। तृतीयः प्रश्नः बलस्य भक्तम वेतनम च कीदृशं भवेत्। बलस्य का अर्थ किया था सेनायाः, सेना का, सेना का भत्ते और वेतन, सेना का भत्ते और वेतन कैसे होने चाहिए? उत्तर है सेना का भक्तम वेतनम च, सेना बलस्य भक्तम वेतनम च यथोचितम भवितव्यम। सेना का भत्ते और वेतन यथा उचित होने चाहिए। चतुर्थ प्रश्न विलंबेन किम न दातव्यम। विलंब का अर्थ है देरी से, तो विलंबेन किम न दातव्यम, विलंब से क्या नहीं देना चाहिए? उत्तरमस्ति विलंबेन भक्तम वेतनम च न दातव्यम। देरी से
भत्ते और वेतन नहीं देने चाहिए। अग्रिमं श्लोकं पठामः। कालातिक्रमणात् चैव भक्त वेतनयोर्वृताः भ्रत भर्तुरप्यति कुप्यन्ति सोऽनर्थः सुमहान् स्मृतः। आइए श्लोक का गायन करें। कालातिक्रमणाच्चैव भक्त वेतनयोर्वृताः भर्तुरप्यति कुप्यन्ति सोऽनर्थः सुमहान् स्मृतः। शब्दार्थः कालातिक्रमणाच्चैव, इसका अर्थ है समय व्यतीत हो जाने पर। भर्तुः, भर्तु का अर्थ है स्वामी को। अति कुप्यन्ति का अर्थ है अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। भृताः का अर्थ है सेवक, सेवक। आइए श्लोक, उसका अन्वय और भावार्थ पर चर्चा करें। श्लोक है कालातिक्रमणाच्चैव भक्त वेतनयोर्वृताः भर्तुरप्यति कुप्यन्ति सोऽनर्थः सुमहान् स्मृतः। अन्वयः, हे भरत, कालातिक्रमणात् भक्त वेतनयोः वृताः भर्तुः अपि अतिकुप्यन्ति सः सुमहान् अनर्थः एव कृतः। श्लोक का भावार्थ है, हे भरत, समय बीत जाने पर भत्ते और वेतन दिए जाने से सैनिक अपने स्वामी पर भी अत्यधिक क्रोधित होते ही हैं, जिससे उनके द्वारा बड़ा अनर्थ किया जा सकता है। अर्थात हे भरत, सैनिकों को समय पर वेतन आदि प्रदान करना चाहिए, जिससे वे सदा संतुष्ट रहें, जिससे राष्ट्र की कोई बहुमूल्य क्षति न हो। संधि। आइए श्लोक में आए हुए संधि युक्त पदों पर चर्चा करें। पहला पद है कालातिक्रमणाच्चैव। इस पद का संधि विच्छेद होगा कालः अतिक्रमणात् धन च धन एव। द्वितीय पद है भर्तुरप्यति कुप्यन्ति, तो इसका संधि विच्छेद होगा भर्तुः धन अपि धन अति कुप्यन्ति। तृतीय पद है सोऽनर्थः, इसका संधि विच्छेद होगा सह धन अनर्थः। प्रश्नोत्तराणि। आइए श्लोकगत प्रश्नों पर चर्चा करें। पहला प्रश्न है के अति कुप्यन्ति, कौन अत्यधिक क्रोधित होता है? उत्तरमस्ति सैनिकाः। द्वितीय प्रश्नः कुपिताः सैनिकाः किं कुर्वन्ति, क्रोधित हुए सैनिक क्या करते हैं? उत्तरमस्ति अनर्थः, क्रोधित हुए सैनिक अनर्थ करते। तृतीय प्रश्नः कस्मात् कारणात् सैनिकाः कुप्यन्ति, किस कारण से सैनिक गुस्सा होते हैं अथवा क्रोधित होते हैं? उत्तर है काला अतिक्रमणात्, यहाँ ण होगा, काला अतिक्रमणात् भक्त वेतनयोः वृताः कुप्यन्ति। समय बीत जाने पर, अत्यधिक समय हो जाने पर भत्ते और वेतन के बिना जो सेवक है वह अत्यधिक क्रोधित हो जाते। चतुर्थ प्रश्न क्रुध्यन्ति अस्य पर्यायवाची पदम किम। इस श्लोक में क्रुध्यन्ति इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्तर होगा कुप्यन्ति। अभ्यासः। प्रश्न है उचित शब्देन रिक्त स्थान पूर्ति ही क्रियताम। उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करें। नीचे प्रश्न दिया है, उसके अंत में दो विकल्प दिए, उन दो विकल्पों में से एक विकल्प सही है, हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न है क रामः ददर्श दूरदर्शम युगान्ते डैश डैश यथा। राम ने दुर्दशा को प्राप्त यथा जैसे युग के अंत में देखा। किसे? भास्करम अथवा भास्करे। तो श्लोक में आया था युगान्ते भास्करम यथा, तो उत्तर हो जाएगा भास्करम।
तो भास्कर को हम यहां भी लिख सकते हैं। ख अंके डैश आरोप्य रामः सादरम परिपृच्छत्। अंके का अर्थ है गोद में, डैश आरोप्य का अर्थ है बैठाकर, राम ने आदर पूर्वक पूछा। उत्तर में भरतम अथवा भरतः। तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति होगी भरतम, तो भरत सही आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो भरतम को हम यहां लिख देंगे। ग कच्चित काले डैश अवबुद्ध अवबुद्ध से अथवा बुद्ध्यते। तो श्लोक में हमने पढ़ा था कच्चित काले अवबुद्ध से, कि कहीं तुम समय पर जागते तो हो, तो अवबुद्धि से इसका उत्तर हो जाएगा। घ पंडिता ही अर्थकृच्छेषु डैश कुर्यात्। पंडितः विद्वान, अमात्य ही अर्थ के संकट होने पर, धन का संकट होने पर राजा का निश्रेयसम का अर्थ है कल्याण, अथवा निर्णयम का अर्थ निर्णय लेना। तो उत्तर हो जाएगा निश्रेयसम, और राजा का कल्याण करता है, राजलक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। ग डैश विजय मूलम ही राज्ञाम भवति। राजा का विजय का मूल होता है क्या? धनम अथवा मंत्र। तो उत्तर हो जाएगा मंत्र। मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञा भवति, यह उत्तर हो जाएगा। आगे चर्चा करते हैं। अधोलिखित शब्दानाम उचित अर्थम कोष्टका चित्वा लिखत। नीचे दिए गए कुछ शब्द हैं क ख ग घ में, उनके अर्थ हमने सामने यहां दिए हैं, तो उनमें से उनका सही अर्थ चुन के हमें लिखना है। आओ हम प्रयास करें। दूरदर्शन, दूरदर्शन का अर्थ होता है दुर्दशा को प्राप्त, अथवा कठिनाई से देखने योग्य। द्वितीय शब्द है परिस्वज्य। परिस्वज्य का अर्थ होता है आलिंगन करना, अथवा आलिंगन करके। तीसरा शब्द है ग आघ्राय। आघ्राय का अर्थ है सूंघ कर। घ चतुर्थ शब्द है मूर्धनी। मूर्धनी का अर्थ होता है सिर में, ललाट में। पांचवा शब्द है निश्रेयसम। निःश्रेयसम, निःश्रेयसम का अर्थ होता है कल्याण करना। च विचक्षण, विचक्षण का अर्थ होता है निपुण, अर्थात अथवा दक्ष। छ और अंतिम शब्द है बलस्य। बलस्य का अर्थ है सेना का। अग्रिमः प्रश्नः विपरीतार्थ मेलनम क्रियताम। विपरीतार्थक शब्द यहाँ कुछ दिए हैं, विलोम शब्द दिए हैं, तो विलोम शब्दों का आपको परस्पर मिलान करना है। तो क है एकः, तो एकः का विपरीत होता है बहवः, यानी बहुत सारे। ख द्वितीय शब्द है क्षिप्रम। क्षिप्रम का अर्थ है जल्दी, तो जल्दी का विलोम क्या हो जाएगा? शनैः, यानी धीरे धीरे। ग तीसरा शब्द है पंडितः। पंडित का अर्थ विद्वान, तो विद्वान का जो विपरीतार्थक शब्द होगा, विलोम शब्द होगा, वो होगा मूर्खः। घ चतुर्थ शब्द है महत्। महत् का अर्थ होता है अत्यधिक, बहुत ज्यादा अथवा बड़ा, तो महत् का विलोम हो जाएगा लघु। संधि विच्छेद क्रियताम। नीचे कुछ शब्द दिए हैं, हमें उनका संधि विच्छेद करना है। पहला उदाहरण भी दिया है। पहला शब्द है कुलीनश्च। इस शब्द का संधि विच्छेद यहाँ किया है, कुलीनः धन च। इसी प्रकार दूसरा शब्द है भृत्याश्च, तो इस शब्द का संधि विच्छेद होगा भृत्याः, विसर्ग के सहित धन च। तृतीय शब्द है धृष्टश्च। धृष्ट का अर्थ जो किसी के दबाव में आने वाला ना हो, उसे धृष्ट कहते हैं। तो शब्द का संधि विच्छेद होगा धृष्टः धन च। अग्रिम शब्द है अनुरक्तश्च, तो इस शब्द का संधि विच्छेद होगा अनुरक्तः धन च। अग्रिम शब्द है पर्यपृच्छत्,
इस शब्द का संधि विच्छेद होगा परि धन अपृच्छत। अंतिम शब्द है सूरश्च। तो सूरश्च का संधि विच्छेद हो जाएगा सूरः धन च। मूल्यांकनम। आइए अब पाठ का मूल्यांकन करें। जो हमने पढ़ा है तो उसमें हमें कितना समझ में आया है, उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकिना किम रचितम। महर्षि वाल्मीकि ने किस ग्रंथ की रचना की? उत्तर है वाल्मीकि रामायणम। द्वितीयः प्रश्नः, रामः कं पाणिना जग्राह। राम ने किसे हाथ से उठाया? तो उत्तर होगा भरतम। तृतीय प्रश्न, भरतम कह अपृच्छत। भरत को किसने प्रश्न किए? किसने किए थे? तो उत्तर हो जाएगा रामः। भरतम रामः अपृच्छत। चतुर्थ प्रश्न, युगान्ते कह भुवि पतितः। युग के अंत में भूमि पर कौन गिरा था? तो श्लोक में आया था युगान्ते भास्करम यथा। तो उत्तर हो जाएगा भास्करम। अंतिमः प्रश्नः, अनादरम अस्य पदस्य विपरीतार्थकः शब्दः कः। अनादर इस शब्द का श्लोक में विपरीत यानी विलोमार्थक शब्द क्या प्रयुक्त हुआ है? तो श्लोक में आया था पर्यपृच्छद सादरम। तो अनादरम का हो जाएगा विलोम शब्द सादरम। तो आज की कक्षा के चर्चा के बिंदु थे पाठगत श्लोकों का सस्वर वाचन करना, कठिन शब्द, अन्वय, भावार्थ एवं अभ्यास कार्य। गृह कार्य। प्रिय छात्रों, यह आपके लिए गृह कार्य है। प्रश्न है, अधो प्रदत्तानाम शब्दानाम संधि विच्छेदम कुरुतः। नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करें। तो जैसे हमने पूर्व में संधि विच्छेद किए थे वैसे आपको भी यहाँ संधि विच्छेद करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आशा है पाठ को पढ़कर आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। पुनः एक नए पाठ के साथ आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।